हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे म्यूटेशन के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेना कि म्यूटेशन क्या है, क्यों अप्लाई करेंगे। ओके, देखिए अगर ज़मीन आपका फादर या मदर, ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर नेम पे है अभी, तो उस ज़मीन को आपको क्या करना है कि आपके नेम पर रजिस्टर करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको म्यूटेशन अप्लाई करना है, सिंपल। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है ओडिशा रेवेन्यू सर्विसेज .nic.in। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारा सर्विसेज है, अप्लाई फॉर म्यूटेशन, अप्लाई फॉर कन्वर्सन, अप्लाई फॉर डिमार्केशन, अप्लाई फॉर पार्टीशन। यहाँ पे हमको अप्लाई फॉर म्यूटेशन पर जाना है। ओके, फिर यहाँ पे फिलअप करना है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, नेम मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, लेकिन ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहिए तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे गेट ओटीपी, देखिए गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओके, फिर एक ओटीपी सेंड होगा उसी नंबर को। ओके, उस ओटीपी को फिर यहाँ पे आपको एंट्री करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करके फिर उसी ओटीपी को यहाँ पे एंट्री करना है। ओके, फिर एंट्री करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे एंटर ओटीपी, फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ डिटेल्स फिलअप करना है एप्लीकेंट का। ठीक है, जैसे कि एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, म्यूटेशन टाइप, लैंड रिकॉर्ड। ओके, सबसे पहले यहाँ पे नेम देखिए, नेम तो ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे फादर, हस्बैंड, रिप्रेजेंट, उसका नेम यहाँ पे डालना है, लेट। फिर यहाँ पे रिलेशन क्या है उसका यहाँ पे डालना है, फादर मदर क्या रिलेशन है। एनी अदर एप्लीकेंट अगर है तो यस करना है यहाँ पे, अगर नहीं है तो नो करना है। फिर जेंडर, फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना है। ओके, इस सारे चीज़ को फिलअप करना है एप्लीकेंट का। यहाँ पे पेन नंबर डालना है, अगर सेम है तो यहाँ पे चेकबॉक्स है, इसमें चेक करना है। यहाँ पे म्यूटेशन टाइप देखिए नीचे, म्यूटेशन टाइप क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। म्यूटेशन टाइप यहाँ पे देखिए सेल परचेज, अगर ज़मीन सेल या परचेज हुआ था तो इसमें सेल परचेज। इनहेरिटेंस, अगर ज़मीन पहले था आपका फादर मदर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर नेम पे तो यहाँ पे इनहेरिटेंस। अगर विल नेम है तो विल नेम, और गिफ्ट है तो आप यहाँ पे गिफ्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल परचेज पे जाऊँगा क्योंकि उसका सेल एंड परचेज हुआ था, उसका फादर परचेज किया था उस ज़मीन को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, रजिस्टर सेल डीड है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ रजिस्टर सेल डीड। अगर आपके पास इस सारे चीज़ है तो आप यहाँ पे सारे चीज़ को चेक कर सकते। मेरे पास अभी रजिस्टर सेल डीड है। ठीक है, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते। फिर डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालना है। ओके, डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, डेट कब परचेज हुआ था, फिर वेंडर नेम, वेंडेड नेम एंड डिस्ट्रिक्ट क्या है, डीएसआर ऑफिस क्या है, ये सारी चीज़ डालना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वेंडर नेम क्या है, वेंडेड नेम क्या है। ओके, देखिए वेंडर जिसने ज़मीन को सेल किया, जिसने लैंड को सेल किया है उसका नेम यहाँ पे डालना है। जिसने परचेज किया है वेंडेड नेम पे उसका नेम डालना है। ओके, अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे डेट डालना है, वेंडर नेम डालना है, वेंडेड नेम डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, डीएसआर क्या है ऑफिस उसका नेम यहाँ पे डालना है। ओके, अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो में लेकर आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ओके, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी को भी डालना है आपको। तो यहाँ पे मेरा डेट है 24 मई 1986। फिर वेंडर का नाम यहाँ पे डालना है, जिसने ज़मीन को सेल किया, लैंड को सेल किया उसका नेम यहाँ पे डालना है। देन क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी डिटेल्स यहाँ पे डालना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, इस सारे चीज़ यहाँ पे डालना है। उसके बाद खाता नंबर यहाँ पे एंट्री करना है आपको। ओके,
यहाँ पे खाता नंबर एंट्री करना है। खाता नंबर एंट्री करने के बाद उस खाता में जितने भी सारे प्लॉट होगा सारे प्लॉट यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है कि कौन सा प्लॉट से आपका हिस्सा लेना है, तो जिस प्लॉट से आपको हिस्सा मिलना चाहिए था उस प्लॉट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका 338 है, सिंपल है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। इसमें और जो दो प्लॉट है उसमें कुछ नहीं लेना देना है उसका। ठीक है, उसको 338 जो प्लॉट नंबर है उसमें उसका हिस्सा है, तो वो चीज़ को यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए जिस प्लॉट से आपको हिस्सा मिलेगा उस प्लॉट को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें 338 था, 338 प्लॉट से उसको हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे देखिए सारे डिटेल शो हो रहा है प्लॉट नंबर सेलेक्ट करने के बाद। फिर कितना उसको मिलना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है कि आपका कितना है। यहाँ पे देखिए टोटल 0.15 है, तो उसका जो हिस्सा है 0.10 है। मैं यहाँ पे 0.10 डाल रहा हूँ, तो उसका हिस्सा इतना ही है। फिर यहाँ पे कैप्चा एंट्री करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। कैप्चा एंट्री करने के बाद सबमिट करना है। फिर एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, फिर इसको प्रिंट आउट निकालना है। ओके, इसको प्रिंट आउट निकालना है, नहीं तो आप सेव कर सकते हैं इसे भी PDF पे। ओके, फिर इसको क्लोज करना है, ये ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, मेरे पास सेल डेट था, वो चीज़ मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए रजिस्टर सेल डेट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना KB के अंदर होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रखा था सेल डेट, ये तो नहीं, बस इसको फिर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ओके, डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, फिर नीचे जाना है, यहाँ पे अमाउंट देखिए, यहाँ पे अमाउंट है 150। ओके, इसको पे करना है। चाहे तो आप UPI पे, UPI ID या नेट बैंकिंग पे आप पे कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। ओके, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। थोड़ा टाइम वेट करना है, इसके बाद पेमेंट स्लिप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, इसको प्रिंट निकालना है। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। एक्नॉलेज कम पेमेंट्स रिसिप्ट को प्रिंट निकालना है, इस चीज़ को प्रिंट, इसके बाद क्लोज करना है। ओके, एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे चेक करना है, डिटेल्स लाना है यहाँ पे, एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल, एप्लीकेंट डेट, एंटर कैप्चा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ फिलअप करना है, फिलअप करके फिर सबमिट करना है, चेक करना है तो कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। ओके, इस सारी चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करना है, फिलअप करना है, फिर सबमिट करना है। अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ओके, फिर सबमिट। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि पेमेंट ऑलरेडी मेड, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस स्टेटस। ओके, तो ऐसे ही कर सकते हैं।